हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 6 चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। आज स्टार्ट कर रहे हैं। बात यहाँ तक आई थी कि हम लोगों ने चैप्टर 2 में सुना था कि भगवान के पार्षदों द्वारा नाम महिमा बताए जाने के बाद वह अजामिल को यमपाश से मुक्त करने को बाद जो यमदूत थे वो यमराज जी के पास गए और जाकर उन्होंने सारी कथा जो भी घटना घटी थी वो जाकर कह सुनाई। तो अब महाराज परीक्षित और उसके बाद बात ये आ गई थी, अजामिल की बात चलने लगी थी कि अजामिल को बहुत पश्चाताप हुआ, अनुताप हुआ। उसके बाद वो हरिद्वार चले गए। हरिद्वार जाके उन्होंने पूरी तरह अपने मन को, चित्त को, इंद्रियों को, शरीर को, वाणी को भगवान में लगा दिया। केवल भक्ति करी, अपना चित्त, अपनी बुद्धि कहीं और जाने नहीं दी। फिर लगभग 15 साल के बाद एक दिन ऐसा आया कि उनको दोबारा भगवान के पार्षद लेने आए। उन्होंने वही गंगा जी में शरीर का त्याग किया और उसी क्षण उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ। उसके बाद वो विमान पे बैठकर भगवत धाम चले गए। तो अब दोबारा से महाराज परीक्षित उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी से कि जो आपने एक लाइन बोली थी चैप्टर 2 में कि यमदूत जो है वो यमराज जी के पास चले गए और यमराज जी को कह सुनाई। तो जब यमराज जी के पास गए, यमराज जी को बताया, तो यमराज जी का रिएक्शन क्या था, यमराज जी ने क्या कहा, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर 3। सिंकिंग इन चैप्टर 3 का कि बेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक। अब महाराज परीक्षित शिला सुखदेव गोस्वामी से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं कि यमदूत जो गए उन्होंने क्या करा, क्या हुआ। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3, श्लोक नंबर 1 से, टेक्स्ट नंबर 1 से। श्री राजा उवाच निशम्य देवा स्वभटोपवर्णितं प्रत्याह किं तानपि धर्मराजः एवं हताज्ञो विहतान् मुरारे नैदेशिकेर्यस्य वशे जनोऽयम्। अनुवाद और तात्पर्य बाय जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद। राजा परीक्षित ने कहा, हे शिला सुखदेव गोस्वामी, यमराज सारे जीवों के धार्मिक तथा अधार्मिक कार्यों के नियंत्रक हैं, लेकिन उनका आदेश व्यर्थ कर दिया गया जब उनके सेवकों अर्थात यमदूतों ने उनसे विष्णु दूतों द्वारा अपनी पराजय की जानकारी दी, जिन्होंने उन्हें अजामिल को बंदी बनाने से रोका था। तो यमराज ने क्या उत्तर दिया। तो महाराज परीक्षित शिला सुखदेव गोस्वामी जी से पूछ रहे हैं, हे प्रभु, जिसके जगत में सारा विश्व है, मतलब यमराज जी पूरा देख रहे हैं ना कि किसको क्या मिलना है, कौन सा दंड मिलना है, क्या मिलना है, तो पूरा जगत बेसिकली जिसके विश्व में है। ऐसे यमराज जी की आज्ञा का उल्लंघन जब हो गया, उनकी आज्ञा जब नहीं मानी गई, जब भगवान के दूतों ने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया और यमदूतों को डांटा, तो एक प्रकार से यमराज जी को तिरस्कृत किया। तो जब यमराज जी के दूत यमराज जी के पास गए और सारी बात कह सुनाई, तो यमराज जी ने क्या उत्तर दिया। जब यमराज के दूतों ने ये बताया कि हम हार गए, हमें हरा दिया गया है, हमने हमको जो आपने आदेश दिया था कि अजामिल को पकड़ कर लाइए, हम नहीं ला पाए, हमारी आज्ञा का, आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया गया है। तो ये बात सुनने के बाद यमराज जी ने क्या उत्तर दिया, कृपया करके शिला सुखदेव गोस्वामी, आप प्रभु हैं, आप सब कुछ जानते हैं, कृपया हमें बताइए। तो मानो मानो सुखदेव गोस्वामी पूछे, आपको क्या मतलब, क्यों कुछ भी करा हो, क्या उत्तर दिया नहीं दिया, आप क्यों पूछना चाह रहे हैं, आप क्यों जानना चाहते हैं कि यमराज जी ने क्या उत्तर दिया। तो इसके उसमें कहते हैं महाराज परीक्षित आगे, यमस्य देवस्य न दण्डभङ्गः कुतश्च नर्षे श्रुतिपूर्व आसीत् एतन्मुने व्रशचति लोक संशयम्।
ना ही त्वदन्य इति में विनिश्चितम। कहते हैं महाराज परीक्षित, हे महर्षि, इसके पूर्व ये कहीं भी सुनाई नहीं पड़ा है कि यमराज के आदेश का उल्लंघन हुआ हो। इसलिए मैं सोचता हूं कि लोगों को इस पर संदेह होगा, जिसका उन्मूलन अन्य कोई नहीं अपितु आप ही कर सकते हैं। चूंकि मेरी ऐसी दृढ़ धारणा है, इसलिए कृपया करके इन घटनाओं के कारणों का व्याख्या करिए। सबसे पहले तो मेरा आपसे क्वेश्चन है आप सबसे, कि ये महर्षि कौन किसको बोल रहा है? ये जो महर्षि संबोधन किया गया है, बोला गया है, ये कौन बोल रहा है और किसको बोल रहा है? अगर ध्यान से कथा सुन रहे हैं तो जरूर उसका आंसर पता होगा। यस, एनीवन? मैं ट्राई कर सकती हूँ। हाँ बेटा बताइए। महाराज परीक्षित। हाँ, और किसको कह रहे हैं? अ, एक मिनट। कथा कौन सुना महर्षि रहे तो हैं? बोल रहे हैं ना। कथा कौन? महर्षि। नाम क्या है उनका? देवर्षि नारद। आपने आधा आंसर तो सही दिया है बिल्कुल, कि ये जो है महाराज परीक्षित कह रहे हैं। अब ये किसको कह रहे हैं? हाँ, तुम बताओ बेटा। श्री सुखदेव गोस्वामी को शायद। हरि बोल। यस, किसको कह रहे हैं? शीला सुखदेव गोस्वामी जी को। ठीक है, क्योंकि कथा महाराज परीक्षित को कौन सुना रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी जी। गुड। तो यहाँ पर अब वो कहते हैं, परीक्षित महाराज, मैं ये इसलिए जानना चाहता हूँ, मैं ये इसलिए पूछना चाहता हूँ कि यमराज जी ने क्या आंसर दिया, क्योंकि ये बहुत आश्चर्य की बात है कि यमराज जी की आज्ञा का उल्लंघन हुआ हो। मैंने आज तक ना कभी सुना, ना किसी ने बताया। मैंने जीवन में प्रथम बार सुना है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि यमराज जी की आज्ञा का पालन ना हुआ हो, यमराज जी के आदेश का उल्लंघन हुआ हो। ऐसा मैंने जीवन में पहली बार सुना है। वो भी सिर्फ इसलिए कि उस व्यक्ति ने नारायण नाम ले लिया। प्राकृतिक जगत में यानी कि मटेरियल वर्ल्ड में यमराज जी का जो पद है वो बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा स्थान है यमराज जी का, बहुत श्रेष्ठ है। किंतु वास्तव में भगवान के पार्षदों के आगे, भगवान के भक्तों के आगे कुछ नहीं है। ये बेसिकली जो संशय प्रस्तुत कर रहे हैं महाराज परीक्षित, ये जो डाउट प्रेजेंट कर रहे हैं महाराज परीक्षित, ये उनका डाउट नहीं है। ही इज भक्त, ही नोज एवरीथिंग, उन्हें सब कुछ पता है। बट उन्हें पता है कि आगे चल के हम जैसे प्राणी जो है ऐसा डाउट रेज कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि भैया ऐसे कैसे उल्लंघन हो गया, यमराज जी का तो कोई उल्लंघन नहीं करता। तो उन सबको सोचते हुए ही, यानी कि हमारी सोचते हुए, परीक्षित महाराज ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि केवल आप ही संशय को दूर कर सकते हैं कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उनकी आज्ञा का उल्लंघन हुआ। तो इस बार उनकी आज्ञा का उल्लंघन क्यों हुआ? और जब उनको पता चला कि पहली बार उनकी आज्ञा किसी ने नहीं मानी है, तो उनका क्या रिएक्शन? आप लोग एक जनरल चीज सोच के चलिए, ठीक है? कोई, मैं बहुत सिंपल एग्जाम्पल ले रही हूँ और मैं किसी पर्सनल पर नहीं बोल रही हूँ। मैं एक जनरल बात बोल रही हूँ जो समाज में देखा जाता है, किसी के घर की कोई बात नहीं कह रही हूँ मैं। कोई फैमिली है फॉर एग्जाम्पल, जिसमें अगर मैं घर का हेड जनरली फादर को मान रही हूँ, तो फादर जो है वो जैसा कहते हैं वैसा उस घर में हो रहा है, ठीक है? अब हमेशा से चलता आ रहा है, हमेशा से हर बात उनकी मानी जा रही है। एक दिन ऐसा हो जाए कि उनकी बात ना मानी जाए, मतलब पूरे 50-60 साल तक लगातार एक एक बात मानी गई, फिर एक दिन ऐसा है कि बात ना मानी जाए, तो उस वक्त क्या रिएक्शन वो देंगे? ये देखने लायक, सुनने लायक, पूछने लायक होगा ना कि क्या हुआ फिर उस दिन। यस। तो ऐसे यहाँ पर वो तो, फादर तो एक फैमिली तक लिमिटेड है, यमराज जी तो पूरे विश्व का देख रेख करते हैं। जिसको बोलते हैं उसको उसी क्षण शरीर त्यागना पड़ता है, उसको एक सेकंड का भी टाइम नहीं दिया जाता कि कोई कहे बस मैं अभी वॉशरूम हुआ हूँ, बस मैं अभी अपनी बेटी से ये बोला हूँ, बस मैं अपने बेटे से ये बोला हूँ, बस मेरे एक साइन रह गए वसीयत पे साइन कर रहा हूँ। ना जी ना, कुछ भी नहीं सुनी जाएगी, उसी क्षण शरीर छोड़ना पड़ता है। लेकिन इस बार जब उन्हें पता चला पहली बार उनके साथ ऐसा हुआ है कि उनकी आज्ञा नहीं मानी गई, तो उनके रिएक्शन क्या है और क्यों हुआ ऐसा? तो इसलिए लोग ऐसा डाउट प्रेजेंट कर सकते हैं फ्यूचर में, इसलिए मैं ये क्वेश्चन पूछू। समझ में आ रही बात? और कह रहे हैं क्योंकि आप ही इस कारण को बता सकते हैं, आप ही मेरे डाउट का संशय जो है उसको दूर कर सकते हैं,
तो उसके बाद शिला सुखदेव गोस्वामी कथा कहना आरंभ करेंगे। कथा स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझ लीजिए, भगवान के पार्षद कौन है? वैष्णव। और यमराज जी कौन है? वैष्णव। दोनों ही वैष्णव हैं। तो अभी कोई सोचे कोई कंट्रोवर्शियल सीन हुआ होगा, लड़ाई हुआ होगा, दंगा हुआ होगा, गुस्सा हुआ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ है। क्योंकि यमराज जी भी वैष्णव है, भगवान के पार्षद भी वैष्णव है, तो जो बात भगवान के पार्षदों ने की है वही बात यमराज जी पुष्ट करेंगे, वही बात यमराज जी कहेंगे और दृढ़ता से कहेंगे। यही एक वैष्णव का गुण होता है कि एक वैष्णव दूसरे वैष्णव की बात को नहीं काटता है, क्योंकि सिद्धांत कभी भी चेंज नहीं होता है। भगवान कृष्ण भगवान है तो वो भगवान ही रहेंगे, चाहे आप बोले चाहे आप बोले चाहे आप बोले चाहे आप बोले, एक ही बात रहेगी। इस जगत में एक देखा जा सकता है कि एक साइंटिस्ट बोला है ये थ्योरी है, दूसरा साइंटिस्ट उसके क्रिटिसिज्म निकालता है, दूसरी थ्योरी रिप्रेजेंट कर देता है। बट आध्यात्मिक जगत में, भक्तों की समाज में ऐसा नहीं होता है, सिद्धांत यही होता है। कई बार लोग क्वेश्चन कर देते हैं कि आपके इस्कॉन में हर कोई एक ही बात क्यों बोलता है? क्योंकि बात एक ही है तो एक ही बोली जाएगी, कृष्ण भगवान है तो है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो अब हम फाइनली कथा स्टार्ट कर रहे हैं कि अब क्या हुआ, कैसे स्टार्टिंग हुई। यमराज के पास जब वो जा रहे हैं यमदूत, तो उसकी घटना को स्टार्ट करते हैं श्रीला सुखदेव गोस्वामी जी। श्री शुका उवाच भगवत पुरुषे राजन् याम्या प्रतिहत्योद्यमा पतिं विज्ञापयामा सूर्यमं संयमनि पतिम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, जब यमराज के दूत विष्णु दूतों द्वारा चकरा दिए गए और पराजित कर दिए गए, तो वे अपने स्वामी संयमनीपुरी के नियंत्रक तथा पापी पुरुषों के स्वामी यमराज के पास इस घटना को बताने पहुंचे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो संयमनीपुरी है ये यमराज जी की पुरी है, मतलब जहाँ पे यमराज जी रहते हैं, है ना, ये सब। एक होता है नरक, नरक अलग है, एक उनकी पुरी है जहाँ पे उनका मतलब जो भी निवास स्थान इत्यादि है। तो उनको ऑल दो जाना नरक था जामिल को लेके, लेकिन अब अजामिल ही नहीं है तो वो नरक नहीं गए, सीधे यमराज जी के घर गए हैं, संयमनीपुरी। ठीक है। और वो क्योंकि यमराज जी के दूत विष्णु दूतों द्वारा हरा दिए गए थे, मतलब उनकी बात पूरी नहीं हो पाई थी और डर के भागे थे वो, उनको लगा कि अगर हम ज्यादा बहस जिद सी करेंगे तो ये विष्णु के पार्षद जो है, ये भगवान के पार्षद जो है, ये हमें ही मार देंगे। तो इसलिए कुछ बहस ना करते हुए सीधे गुस्से में, मतलब अपने आप को बहुत ही हारा हुआ मानकर बहुत ही गुस्से में वो जो है यमराज जी की पूरी संयमनी पूरी जाते हैं। और आपस में जो तीनों हैं यमदूत, वो आपस में बातें कर रहे हैं कि हाय ये क्या हो गया, हम लोग जिसके नौकर हैं, जो हमारे स्वामी है, उसके आज्ञा की, उसकी बात की किसी को कोई पड़ी ही नहीं है, उसकी बात की किसी को कोई परवाह ही नहीं है। यदि उन चारों, वो जो दूत थे जो भी आए थे, अभी उन्हें पता नहीं है भगवान के पार्षद है, वो जो चारों थे उनको अगर हमने यमराज जी से पिटवाया नहीं, या उसको उनको चारों को बंदी नहीं बनवाया, तो हम तो नौकरी नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। बहुत ज्यादा आक्रोश में है कि ऐसे तो कोई भी पापी नरक नहीं जा पाएगा, हर पापी को बचाने कोई ना कोई आ जाएगा, पूरा पापी पाप हो जाएगा जगत में, तो ऐसे कैसे कार्य चलेगा, ऐसे नहीं चल पाएगा। तो ऐसे बड़बड़ाते हुए जा रहे हैं और यमराज जी के पास आए और बोलना स्टार्ट किए। यमराज जी के पास आ गए, यमराज जी तो बैठे हुए हैं अपने सिंहासन आदि पे, और बहुत सारे चित्र गुप्त इत्यादि बड़े बड़े लीडर हैं, वो सब बैठे हुए हैं। तो उनके पास जाके कहते हैं, यमदूता ऊचुः कति सन्ति ह शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभो त्रैविध्यं कुर्वतः कर्मा फलाभिव्यक्ति हेतवा। कहते हैं, यमदूतों ने कहा, हे प्रभु, इस भौतिक जगत में कितने नियंत्रक या शासक हैं। प्रकृति के तीन गुणों सतो रजो तमो के अधीन संपन्न कर्मों के विविध फलों को प्रकट करने के लिए कितने कारण उत्तरदायी है। तो थोड़ी कठिन हिंदी हो सकती है, बात बहुत सिंपल है। अब क्या है, जब वो वहां पर पहुंचे तो बेसिकली जब किसी लीडर के पास जाया जाता है, जब किसी अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के पास जाया जाता है, तो उसको प्रणाम आदि किया जाता है। तो वैसे जब भी ये जाते थे प्रणाम आदि करते थे, बट आज इतने आक्रोश में है कि प्रणाम विणाम कुछ नहीं किया, सीधे बोलना
स्टार्ट किया है। और कहते हैं कि इस संसार में, जो यमदूत है वो कह रहे हैं यमराज जी से, इस संसार में मनुष्य तीन टाइप के कर्म करता है। पहला पाप, दूसरा पुण्य, तीसरा मिक्स कर्म करता है। या तो पाप करते हैं या पुण्य या मिक्स कर्म आज हम करते हैं। तो इन तीनों को फल फल देने वाले कितने लोग हैं? भैया हम तो यही मानते थे सिर्फ आप डिसाइड करते हैं, ये कह रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, सीधी सी बात ये कह रहे हैं। हम तो अभी तक यही समझते थे कि एक ही कंट्रोलर है यमराज जी, और वो है आप ही डिसाइड करते हैं कौन पापी है कौन पुण्यवान है, किसको क्या दंड देना है। बट आज आपकी आज्ञा नहीं चली है, आज आपकी नहीं चली है। आपके ऊपर दैट मीन्स कोई और भी है जिसने आपकी आज्ञा को बाईपास कर दिया है। तो अब आप पहले तो हमें ये बता दीजिए, जो हमारा भ्रम है उसको दूर कर दीजिए। हम तो अभी तक यही मानते आए थे आप ही कंट्रोलर है। अब आप हमारे भ्रम को दूर करके कृपया ये बता दीजिए कि कितने कितने आदमी हैं, कितने कंट्रोलर हैं, ये पूछ रहे हैं कितने कंट्रोलर हैं, कितने स्वामी हैं इन संसार में। कौन कौन डिसाइड करता है कि ये पाप है ये पुण्य है ये मिक्स है, कौन डिसाइड करता है? हम अभी तक सिर्फ आपको मानते आ रहे थे, बट आज हमें पता चला है आपके अतिरिक्त और भी कोई स्वामी है। तो अब आप ये बताइए कितने हैं, कितने हैं, ये पूछो। तो मानो यमराज जी कहें अरे बहुत है, कितने भी हो, तुम लोगों को क्या दिक्कत है? तुम लोगों को क्या दिक्कत हो गई भाई, इतने इतने उतने, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम अपना काम करो, तुमको जो ऑर्डर दिया जा रहा है बहुत है, तुम्हें क्या दिक्कत है? तो अब ये लोग कहते हैं यदि स्युर बहवो लोके शास्तारो दंड धारिणा कस्य स्यातं न वा कस्या मृत्यु च अमृतमेव वा। कहते हैं यदि इस ब्रह्मांड में अनेक शासक तथा न्याय करता है जो दंड तथा पुरस्कार के विषय में मतभेद रखते हैं, तो उनके विरोधी कार्य एक दूसरे को प्रभावहीन कर देंगे और ना तो कोई दंडित होगा ना पुरस्कृत होगा। अन्यथा यदि उनके विरोधी कार्य एक दूसरे को प्रभावहीन नहीं कर पाते तो हरेक को दंड तथा पुरस्कार दोनों ही देने होंगे। अब ये सर से ऊपर चली गई बात, तो समझिए बात है बहुत सिंपल। कह रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं कि हमारी मन में एक बहुत बड़ा डाउट सा आ गया है। क्या डाउट आ गया है? डाउट ये आ गया है कि अगर बहुत सारे कंट्रोलर हैं, क्योंकि इतना तो पता चल गया कि कोई और भी है आपके अलावा, तो अगर बहुत सारे कंट्रोलर हैं तो किसकी आज्ञा चलेगी? फाइनल डिसीजन किसका होगा भाई? कोई कह रहा है इसको ये पापी है, दूसरा कंट्रोलर कह रहा है नहीं इसने तो सही किया है, इसने ऐसा भी इतना भी कुछ नहीं किया है, तीसरा कह रहा है मिक्स है। तो भाई फाइनल किसका डिसाइड किया जाएगा? मेन आज्ञा किसकी चलेगी ये बताइए आप। ऐसे तो कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो ना तो उसको पाप मिल पाएगा ना उसको पुण्य मिल पाएगा, या फिर दोनों मिल जाएंगे। लिखा है ना, ना तो कोई दंडित होगा ना पुरस्कृत होगा, और लास्ट लाइन में लिखा जा रहा है हर एक को दंड और पुरस्कार दोनों मिल जाएंगे। तो ये कह रहे हैं अगर बहुत सारे कंट्रोलर होंगे तो कोई कहेगा कि ये जो व्यक्ति है सामने ये पापी है, कोई कह रहा है नहीं ये पुण्य है, कोई कह रहा है दोनों है। तो क्या होगा? इससे तो बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगा कि उसको पाप वाला काम देना है उसको पुण्य वाला फल देना है या मिक्स देना है। तो ऐसे तो पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, पूरा मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा। तो आप हमें ये बताइए फाइनल डिसीजन किसका होगा? यमराज जी चकित थे भैया, आज इन लोगों को हो क्या गया है? अभी तक तो आते थे भैया ले ला के आए आते थे कि आज क्या पूछने बैठ गए, डंडो संडो और पता नहीं क्या क्या पूछे जा रहे हैं। समझ में नहीं पा रहे क्या हो जाता है इन लोगों को। आगे कह रहे हैं अभी हम दूध जी देख रहे हैं क्या पूछ क्या रहा है, इतना सारा कुछ पूछना इनको बहुत ही कंफ्यूजन से हो गया है। आगे कहते हैं किंतु शास्त्र बहुत्वे सा बहु नामा यह कर्मिणाम शास्त्र तत्वम उपचारो ही यथा मंडल वर्तिनाम। कह रहे हैं यमदूतों ने आगे कहा चूंकि कर्मी अनेक हैं, अतएव उनको न्याय करने वाले निर्णायक या शासक भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु जिस तरह एक केंद्रीय सम्राट विभिन्न विभागीय शासकों को नियंत्रित करता है, उसी तरह सारे निर्णायकों के मार्गदर्शन हेतु एक परम नियंता होना चाहिए। वो कह रहे हैं जैसे कि कोई चक्रवर्ती सम्राट है,
हाँ। अब उसके अंडर में बहुत सारे राजा, बहुत सारे शासक हो सकते हैं जो पर्टिकुलर रीजन को मैनेज कर रहे होते हैं, बट अल्टीमेट जो डिसीजन होता है वो चक्रवर्ती सम्राट का चलता है। और समझना चाहे आप, जैसे कि पीएम है और सीएम होते हैं, तो हर स्टेट के अलग अलग सीएम होते हैं जिनकी चलती है, बट उन सबके ऊपर एक कंट्रोलर है, दैट इज पीएम, जिनकी अल्टीमेट डिसीजन चलेगा। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रोलर हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अगर सब सेम पोजीशन पे हैं तो किसकी चलेगी? कोई एक होना चाहिए ना जो सुप्रीम होगा, जिसका अल्टीमेट डिसीजन चलेगा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो अल्टीमेट डिसीजन कौन है, डिसीजन लेने वाले कौन है, वो अल्टीमेट कंट्रोलर कौन है जिसके आगे किसी की नहीं चलेगी, जिसकी ही चलेगी। तो हम उस सुप्रीम कंट्रोलर को जानना चाहते हैं, तो बेसिकली भगवान के बारे में पूछ रहे हैं। समझ में आ रही ना बात? अ, अ, अतः त्वम् एको भूतानां शेश्वराणाम् अधीश्वरा, शास्ता दंडधरो नृणाम् शुभ अशुभ विवेचना। कह रहे हैं परम निर्णायक अर्थात सुप्रीम कंट्रोलर तो एक ही होना चाहिए, अनेक नहीं। हम तो यही समझते थे कि आप परम निर्णायक हैं और आपका देवताओं पर भी अधिकार है। हमारी ये धारणा थी कि आप सारे जीवों के स्वामी हैं जो सारे मनुष्यों के शुभ तथा अशुभ कर्मों में भेदभाव करते हैं। तो कह रहे हैं कि भैया सारे डिसीजन लेने के लिए कोई एक कंट्रोलर होना चाहिए। ठीक है, सब अपना अपना डिसीजन ले लें, बट फाइनल डिसीजन मेकिंग के लिए एक होना चाहिए। तो नहीं तो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, मेरी चलेगी, मेरी चलेगी, मेरी आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगी। तो रिजॉल्व करने वाला एक होना चाहिए ना जिसकी चलेगी। और आज तक हम तो आप ही को सब कुछ मानते आ रहे थे कि आप ही सबका शुभ कर्म कौन कर रहा है, उसको क्या दंड देना है, उसको क्या पुरस्कार देना है, ये आप डिसाइड, हम तो अभी तक यही समझ में आ रहे थे। बट आज हमने देखा कि आपकी बात भी नहीं चली, किसी और के आगे चली। जब हमने उन चार दूतों से कहा था कि हम यमराज के सेवक हैं, तो उन्होंने कहा होंगे यमराज की सेवक, हम क्या करें? जब उन्होंने आपकी इतनी परवाह नहीं करी, तो दैट मीन्स कोई है ना सुप्रीम कंट्रोलर, जिसके कारण वो इतने निडर है, जिसके कारण उनको बिल्कुल भी डर नहीं है। तो वो सुप्रीम कंट्रोलर कौन है, बता दो ना, ऐसे वो पूछ रहे हैं। अब मानो, मान लिया करो, मानो यमराज जी पूछे, तो क्या हो गया आज? अभी तक आप मानते आ रहे थे मैं ही मेन हूं, मैं ही मेन हूं, मैं ही मेन हूं। तो अब आज ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आप नहीं मान रहे हो कि मैं मेन हूं? ऐसे क्या घटना घटी है, कृपया वो बताओ पहले आप, तब बताना स्टार्ट करेंगे। हम्म, हाँ। तस्याते विहितो दंडो नालोके वर्तते अधुना, चतुर्भिरद्भुते सिद्धेर आज्ञाते विप्रलंबिता। कह रहे हैं किंतु अब हम देखते हैं कि आपके अधिकार के अंतर्गत नियत किया हुआ दंड प्रभावी नहीं है, क्योंकि चार अद्भुत सिद्ध पुरुषों द्वारा आपके आदेश का उल्लंघन किया जा चुका है। भैया यमराज जी, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज एक बहुत अद्भुत घटना घटी है। क्या हो गया? घटना ये हुई कि आज चार कुछ बहुत ही मतलब महातेजस्वी, महाप्रभावशाली, महासुंदर चार लोग आए। हमें नहीं पता कौन है भैया, पर वो बहुत ही दिव्य पुरुष आए चार। और हाँ, उन्होंने परवाह ही नहीं की आपकी, आपके डिसीजन की कि उसको अजामिल को लेके आना ना, माना ही नहीं। हमने आपका जो यमपाश है उससे उसको बांध दिया, काट दिया उसे। और अगर हम बहस करते ना यमराज जी, तो हमारी जो अखबार में छप के आ जाता कि ये तीन नहीं रहे, ये तीन जो ले जाने आए थे वो स्वयं ही नहीं रहे, ये छप जाता, तो हम तो भाग के आ गए। लेकिन हमें दुख है कि आपके आदेश का उल्लंघन हुआ है और उन्हें कोई परवाह नहीं थी। तो हम इसलिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपके ऊपर कौन है। आप ये बताइए, अभी तक तो हम धारणा में थे, हम तो बहुत ही इल्यूजन में थे। तो कृपया करके उस डाउट को आप दूर कर दीजिए। तो अब यमराज जी पूछ रहे हैं, अच्छा चार पुरुष आए, अब वो तो भागवत है भैया, महाभागवत है, वो भगवान के भक्त है, वो भगवान को जानते हैं, थोड़ा थोड़ा भगवान को जानते हैं।
तो वो समझ रहे चार अद्भुत पुरुष और मेरी आदेश का उल्लंघन हुआ है तो डेफिनेटली भगवान के दूत आ गए, वो समझ गए। तो अब वो पूछ रहे हैं कि कहाँ पे हुआ है, कहाँ हुआ ऐसा कि वो चार दिव्य पुरुष आए। तो कह रहे हैं, नियमानं तवादेशात् अस्माभिर्यतनाग्रहान् व्यामोचयन् पातीनं छित्त्वा प्राशन प्रसह्यते। कह रहे हैं, हम आपके आदेश अनुसार महान पापी अजामिल को नरक की ओर ला रहे थे, तभी सिद्ध लोक के उन सुंदर पुरुषों ने बलपूर्वक उन रस्सियों की गांठों को काट दिया जिससे हम उसे बंदी बनाए हुए थे। ऐसा यहाँ पे हुआ कि जो आपने हमें आदेश दिया था ना कि अजामिल को, जो महापापी है, उसको ले आओ नरक में, तो हम तो आपके आदेश का पालन करने गए थे, हम तो बहुत अच्छे बच्चों की तरह गए थे, और आपका जो रस्सी थी उससे बांध दिया था, उसको ला रहे थे आपकी आज्ञा पालन करने के लिए। वो चार सिद्ध दिव्य सुंदर से पुरुष आए और काट दिया। तो आप बताइए वो लोग कौन थे, कौन थे वो चार? हमें बता दीजिए, हमें उनका पता बता दीजिए, हम चारों को पकड़ कर लाएंगे और आप दंड दीजिएगा, नहीं तो हम आपकी नौकरी छोड़ रहे हैं। तांस्ते वेदितुम इच्छामो यदि नो मन्यसे क्षमं नारायणेति अभिहिते मां भैरित्याय यदुत्तम। जो ही पापी अजामिल ने नारायण नाम का उच्चारण किया, ये चारों सुंदर व्यक्ति तुरंत वहां आ गए और उससे कहने लगे, डरो मत, डरो मत, हम आपसे उनके विषय में जानना चाहते हैं। यदि आप ये सोचते हैं कि हम उनके विषय में जान सकते हैं तो कृपया करके बताइए वे कौन है। तो कह रहे हैं कि हम उन चारों के बारे में जानना चाहते हैं, वो कौन थे, वो किसके आदमी थे। हमें इतना पता है कि वो किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के आदमी है, बट हमें बता दीजिए डिटेल में, अगर आप समझते हैं, अगर आप हमारी भलाई चाहते हैं, अगर आप समझते हैं हम योग्य हैं, तो कृपया करके हमें बता दीजिए। हम वहां जाएंगे और हम तीन अकेले नहीं जाएंगे अब की बार हम अपने बहुत सारे आदमियों को लेके जाएंगे उन चार को पकड़ने के लिए, और आके पिटाई करेंगे, बदमाश है वो, उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसा मत महाराज जी कह रहे थे। और हमें एक चीज की और टेंशन है, वो इतने बलवान है, वो आप पर भी अटैक कर सकते हैं। तो हमें आपका भी सोचना है, तो इसलिए इसलिए हमें बताइए उनके पीछे कोई बहुत बड़ा भारी सपोर्ट है जो उनका, जिसके कारण उन्हें डर नहीं है, तो आप बता दीजिए। अच्छा, अब जो यमराज जी हैं वो कुछ कुछ समझ रहे हैं, तो वो पूछते हैं, अच्छा मेरे पाश को काट दिया, यम पाश को काट दिया, तो वो समझ गई ये तो सिर्फ भगवान के, भैया आप काट दोगे? अब मैं पूनम तुमसे पूछ दूं, यमराज जी का पाश काट दोगी? ऑब्वियसली कोई भी नहीं काट सकता। पहली बात तो जिस दिन देख लिया उस दिन तो गए। तो काटना तो बहुत दूर की बात है, तो कोई नहीं काट सकता, इसलिए वो समझ रहे हैं कि भगवान के पार्षद है। तो इसलिए वो पूछ रहे हैं, अच्छा तो आप ये बताओ एक्चुअली कब छुड़ा के ले गए? तो इसलिए बता रहे हैं वो, जैसे ही ऊपर लिखा था ना अभी, ये देखो, हाँ, जैसे ही, जो ही पापिल अजामिल ने, वो तब आए, बिल्कुल उसी क्षण आ गए, जैसे ही अजामिल ने नारायण बोला, उसी क्षण वहां पे वो चारों आ गए और उससे कहने लगे, डरो मत, डरो मत। इतना सुनते ही, जैसे ही भगवान का नाम यमराज जी ने सुना कि नारायण बोल दिया है, यमराज जी सब समझ गए, और अब उन्हें कोई दुख नहीं है कि उनकी आज्ञा का उल्लंघन हुआ। भाई हमें दुख होता है ना, हमारी बात कैसे नहीं चली, और जब तक कोई हमारी बात ना मान ले तब तक हमें शांति सी नहीं मिलती। ठीक है, लेकिन यमराज जी समझ गए कि भगवान की बात है, तो वो बिल्कुल बहुत प्रसन्न है, एकदम प्रसन्न है कि हाय भगवान का नाम ले लिया, उस व्यक्ति का तो उद्धार हो गया जिसने एक बार भी भगवान का नाम ले लिया। एक बार भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो सारी बात समझ गए। अब वो समझ गए, इसलिए अब वो आंसर करना स्टार्ट करेंगे। तो अब वो क्या कहते हैं अपने दूतों से यमराज जी, वो भगवान ने चाहा तो हम कल देखेंगे। ठीक है, तो आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय,
श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, नीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.